वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी न्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 17th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Bhargavastra, its first micro missile system to counter swarm drones. Pavana River, Maharashtra, NGT's new action plan. The Government of India has designated areas around Shikari Devi Wildlife Sanctuary as eco-sensitive zones. Pune hosted 77th Army Day Parade 2025. Telangana people celebrating Kanuma, the festival of kettle. And at the end MCQs. ठीक है, MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा न्यूज एनालिसिस अच्छे से देखोगे। एट द एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, फ्रॉम विच ईयर नेशनल स्टार्टअप डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना था कि कौन से साल से हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया में। तो फ्रॉम द ईयर 2021, ठीक है, 2021 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनाना। तो ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, सवाल बन जाता है ना। 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 16th ऑफ जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, तभी से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इवेंट्स चलाए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल स्टार्टअप डे 16th ऑफ जनवरी पिछले कल ऑब्जर्व किया था इंडिया ने। भार्गवास्त्र इज फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स। तो चलिए हम पढ़ेंगे भार्गवास्त्र के बारे में। ये है क्या? बेसिकली इंडिया का एक सक्सेसफुल टेस्ट है ना, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स। स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रुप ऑफ ड्रोन्स, है ना, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ ड्रोन्स। अगर वो आप पे अटैक करने के लिए कभी आए तो उसको काउंटर करने के लिए भार्गवास्त्र। ध्यान रखेंगे, डिजाइन टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वॉर्म ड्रोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। डेवलप किसने किया है? इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड डिटेक्ट स्मॉल फ्लाइंग मशीन्स ओवर 6 किलोमीटर एंड हिट्स टारगेट्स ओवर 2.5 किलोमीटर। पहले तो ये डिटेक्ट कर लेता है 6 किलोमीटर पे, है ना। अगर कोई फ्लाइंग मशीन है ऊपर 6 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहां तक ये डिटेक्ट कर लेता है। और टारगेट क्या रहता है इसका? उसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। तो काफी अच्छा ये ड्रोन है। आपको सवाल अगर आए भार्गवास्त्र से तो आपको पता होना चाहिए ये एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि काउंटर किससे करता है? स्वॉर्म ड्रोन्स को। ठीक है जी। यूजेस गाइडेड माइक्रो म्यूनिशंस एंड कैन फायर मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल साइमल्टेनियसली। एक ही बार में ये 64 से भी ज्यादा माइक्रो मिसाइल्स फायर कर सकता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, आपने ध्यान रखने हैं। सिस्टम ऑपरेट्स इन ऑल टेरेन्स इंक्लूडिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। हर तरह के टेरेन में ये चल जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी, है ना। इट फुलफिल्स आर्मी एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एंड मार्किंग इंडियाज फर्स्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम विद माइक्रो मिसाइल्स। तो आपने यहां से ध्यान क्या रखना है? भार्गवास्त्र, है ना, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। भार्गवास्त्र फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि काउंटर करता है स्वॉर्म ड्रोन्स को, है ना। इसकी कुछ रेंज है, ये ध्यान रखनी है कि 6 किलोमीटर तक ये फ्लाइंग मशीन, अगर कोई ड्रोन है ना फ्लाइंग, उसको डिटेक्ट कर लेगा। और दूसरा 2.5 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को हिट करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ से ये देखिए पिक्चर, ये ऐसे दिखता है ना, बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। चलिए, तो स्वॉर्म ड्रोन्स मैं आपको बता रही थी। स्वॉर्म ड्रोन्स बेसिकली देखिए, ये जो पिक्चर है, दीज आर स्वॉर्म ड्रोन्स। छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं इस पिक्चर में, फिर ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं, है ना। ग्रुप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs जिसे हम कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, स्वॉर्म ड्रोन से हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ UAVs है। UAVs मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, हवा में उड़ने वाले जिसमें
कोई इंसान नहीं उसको चला रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है ना, ठीक है। तो ये होते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स, इनको काउंटर करने के लिए भार्गवस्त्र। एनजीटीज न्यू एक्शन प्लान पावना रिवर महाराष्ट्र। देखिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है हमारा, इसने कुछ नए गाइडलाइंस दी है फॉर रिजुविनेशन कमिटी टू सेट अ न्यू टाइमलाइन फॉर एक्शन प्लान टू रिड्यूस पोल्यूशन इन पावना रिवर। तो बेसिकली पावना रिवर की यहाँ पे बात हो रही है, उसमें पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक रिजुविनेशन कमिटी बनाई गई है बाय एनजीटी, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है कि पावना रिवर कहाँ पे फ्लो करती है। जैसे हमने देखा पावना रिवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इन वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये फ्लो करती है, पुणे से होते हुए डिवाइडिंग पुणे एंड पिंपरी चिंचवड़, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, पहले तो पावना रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और पुणे से होते हुए जाती है। ये आपको सवाल आ सकता है कि देखिए आपको दे दिया जाएगा पावना रिवर के बारे में, ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इन चारों में से कौन से शहर से ये गुजरती है ना। तो आपको ध्यान रखना है पुणे से ये गुजरती है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। को पता है इंडिया के इस तरफ वेस्टर्न घाट्स आता है, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, ये सारा फ्लोज थ्रू देहू, चिंचवाड़, पिंपरी एंड दिपोड़ी बिफोर ज्वाइनिंग द मूला रिवर नियर पुणे। आगे जाके ये मूला रिवर में मिल जाती है। और अगर आप बड़ी ट्राइब्यूटरी की बात करोगे तो ये भीमा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। भीमा रिवर आपको पता होगा महाराष्ट्र की एक मेजर रिवर है, तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए हम महाराष्ट्र को मैप में देख लेंगे। ये है इंडिया का मैप, दिस इज महाराष्ट्र। इसके आसपास गुजरात आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, और यहाँ पे छोटा सा स्टेट गोवा, और वेस्ट कोस्ट पे ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और यहाँ से आती है आपकी पावना रिवर, और पावना रिवर किसको मिल जाती है, भीमा रिवर को, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगर आप मैप में देखोगे ये आपको दिखेगी, मैप में बेसिकली मेजर रिवर्स को दिखाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र है, इधर आपको गोवा दिख रहा है, ये महाराष्ट्र है, और ये है भीमा रिवर। तो भीमा रिवर की ट्राइब्यूटरी है पावना रिवर, और भीमा रिवर इज फर्दर अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, जो कि मेजर रिवर है साउथ इंडिया में, तो ये ध्यान रख लेना है। The GOI has designated areas around शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी as eco-sensitive zones. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये है न्यूज, आपको ध्यान क्या रखना है, इसका मेजर एम क्या है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। उसके आसपास ज्यादा अर्बनाइजेशन ना हो, है ना, वो एरिया प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। The sanctuary is located in मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडियन स्टेट है, उसके मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंचुरी प्रेजेंट है इन द हिमालयन फुटहिल्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे प्रेजेंट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कवर्स ऑल्टीट्यूड बिटवीन 1800 से 3400 मीटर तक के ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है, एंड ट्रांजिशन फ्रॉम पाइन फॉरेस्ट टू एल्पाइन मीडोज। तो यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और एल्पाइन मीडोज। Sanctuary is named after the goddess Shikari Devi with a sacred temple at 2850 meter above sea level. तो ये सेंचुरी का नाम दिया गया है वहाँ की माता शिकारी देवी, है ना, वहाँ पे उनका एक टेम्पल भी है, शिकारी देवी माता का टेम्पल है एट 2850 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, पहले तो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्यों, ताकि वहां पे अर्बनाइजेशन ना हो, दूसरा डेवलपमेंट ना हो, है ना। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये आप ध्यान रखोगे, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है शिकारी देवी का मंदिर, है ना, ये आपको मंदिर दिखेगा एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2850 मीटर्स। चलिए हिमाचल प्रदेश को हम मैप में देख लेंगे। पहले तो आप इंडिया के मैप को देखिए, बिल्कुल नॉर्थ में जाके आपको यहाँ पे हिमाचल दिखेगा, लद्दाख, JNK,
इधर आ जाएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और यूपी का भी थोड़ा सा एरिया यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो बॉर्डर स्टेट से हो गई, और यहाँ पे तिब्बत और चाइना की बाउंड्री। ये है हिमाचल का मैप। ठीक है, ये आपको दिखने को मिलेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट, और मंडी में है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखेंगे। पुणे होस्टेड 77th आर्मी डे परेड 2025। देखिए 77th आर्मी डे हमने ऑब्जर्व किया है 2025 का, और ये कहाँ पे हुआ है? पुणे में, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15th of January 2025। 15 जनवरी को हम लोग हर साल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, इंडियन आर्मी डे। तो पुणे में ये पहली बार हुआ है, पुणे ने पहली बार होस्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कॉमेमोरेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा एज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। दूसरा क्या है? ट्रेडिशनली अकर्स इन दिल्ली। ये जो इवेंट है ये ट्रेडिशनली दिल्ली में ही होता था, लेकिन हैज बीन रोटेटिंग टू डिफरेंट सिटीज सिंस 2023। तो पिछले 2 सालों से, है ना, 2023, 24 और इस साल अलग अलग जितने भी हेडक्वार्टर्स है आर्मी के, वहां पे ये होता है ना। Enhancing local engagement with the armed forces। तो आपने 2025 का ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुई है आर्मी डे परेड? इन पुणे। The state marks the founding of the Indian Army and transfer of military leadership to Indian hands post independence, originally observed on 1st April 1895। देखिए क्या है, हम लोग इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो इस दिन हुआ क्या था 15th of April को? जो इंडियन आर्मी का एक आप कह सकते हो कि ब्रिटिश आर्मी की आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था, ब्रिटिश आर्मी से ये पूरा ट्रांसफर हो गई थी लीडरशिप इंडियन आर्मी की टू द इंडियन जो एक लीडर हैं उनको। ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। एम्स टू इंस्टिल पेट्रियटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस अमंग सिटीजंस। तो एक देशभक्ति और रिस्पेक्ट की जो भावना है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इसको इंस्टिल करना है ना, इसको लोगों में जगाना, इसलिए ये दिन मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस। चलिए, तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट रहती है, आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स या फिर इंडियन आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर्स, है ना। पूरे देश में कितने हैं? 7 है, ध्यान रखेंगे। नॉर्थ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, जो आपको JNK में देखने को मिलेगा। फिर आप ट्रेनिंग कमांड शिमला पे देखोगे, हिमाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। सेंट्रल कमांड लखनऊ यूपी में आपको देखने को मिलेगा। देन ईस्टर्न कमांड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, है ना। सदर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान। फिर आप आओगे वेस्ट में, है ना, सदर्न कमांड पुणे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सातों की सातों कमांड आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तेलंगाना पीपल सेलिब्रेटिंग कनूमा द फेस्टिवल ऑफ केटल। चलिए, फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे हम किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? कनूमा की, है ना। तो तेलंगाना के लोगों में ये बड़ा ही पॉपुलर फेस्टिवल है कनूमा, द फेस्टिवल ऑफ केटल। केटल का फेस्टिवल है ऑन द 3rd day ऑफ संक्रांति फेस्टिवल। मकर संक्रांति जिस दिन भी हो उसके तीसरे दिन ये फेस्टिवल मनाते हैं तेलंगाना में, है ना, कनूमा। इन रूरल एरियाज पीपल वर्शिप केटल एंड एग्रीकल्चरल टूल्स। जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स रहते हैं, उनकी केटल्स रहती हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। कनूमा इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग प्राइमरीली इन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा। तो किन 2 स्टेट्स में ये मनाई जाती है? तेलंगाना और आंध्रा में। आपने ध्यान रखना है कनूमा, KANUMA, कनूमा साउथ इंडियन फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना और आंध्रा में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल ऑफ केटल्स और एग्रीकल्चरल टूल्स की भी वो पूजा करते हैं। नोन फॉर द इलेबोरेट वर्शिप ऑफ केटल, पर्टिकुलरली काउज एंड बुल्स विच आर कंसिडर्ड सेक्रेड। तो उनमें काउज और बुल्स को बड़ा ही सेक्रेड माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। कनूमा मकर संक्रांति के तीसरे दिन इसे सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखेंगे, इन आंध्रा एंड तेलंगाना। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, MCQs तक हम पहुंच चुके हैं। ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा, है ना। What is the name of the India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? चलिए,
भार्गवस्त्र, अग्नि, वायु और सरयू। तो आपको बताना है उसका नाम। अगर आपने सेशन अच्छे से देखा है पूरा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर इज ए, भार्गवस्त्र। ध्यान रखेंगे, है ना। काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स। पावना रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट। पावना रिवर बतानी है कौन से स्टेट में से फ्लो करती है। उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी पुणे शहर से ये निकलती है, मतलब उसको क्रॉस करती है, वैसे वेस्टर्न घाट से निकलती है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम एक मंदिर है वहां पे, शिकारी देवी माता, उनके नाम पे रखा गया है, तो कौन से स्टेट में ये है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हमने अच्छे से देखा था, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच आर्मी कमांड होस्टेड द 77th नेशनल आर्मी डे परेड। तो नेशनल आर्मी डे परेड जो हुई 77th, किस सिटी ने, है ना, या फिर किस हेडक्वार्टर ये है जो आर्मी के अलग अलग, इनमें से कहाँ पे हुई। जयपुर, पुणे, शिमला और लखनऊ। सो योर करेक्ट आंसर इज पुणे, है ना, पुणे में हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कनूमा फेस्टिवल इज करेक्ट। कनूमा फेस्टिवल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, कौन सी करेक्ट है आपको बतानी है। इट इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। It is associated with the worship of cows and bulls. It is a harvest festival celebrated in the spring season. It is primarily celebrated in the Himalayan region. तो देखिए, अगर आप कनूमा फेस्टिवल की बात करते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया में मनाई जाती है, और किन दो स्टेट्स में, तेलंगाना एंड आंध्रा, ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो पहले ये तमिलनाडु में नहीं मनाई जाती, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्प्रिंग सीजन में नहीं मनाई जाती, और ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन हिमालयन रीजन, नो। सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ काउज एंड बुल्स। तो बी इज करेक्ट आंसर। ये सारे हमने एमसीक्यूज देखे, होप आप लोगों ने सही टिक किया हो, क्योंकि आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा हो। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी, आपको ये बताना है इन द कमेंट सेक्शन। कितनी कमांड्स है, अगर हो सके तो आप ये भी लिख दीजिएगा कि कौन कौन सी अलग अलग शहरों में है ये ये सारी कमांड्स, ठीक है। आपको बताना है कितनी कमांड्स है इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग लाइक कीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो भी मैंने सवाल आपको दिया है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अलग टॉपिक्स डेली के जो हमारे रहते हैं उन्हें भी जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोगों के लिए एक रिविजन रहेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।